अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक इंतहाई हैरत अंगेज़ वाक़ये के बारे में बात करेंगे। ये वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक वाज़ेह निशानी है और ये हमें बताता है कि किस तरह मखलूक़ात भी अपने खालिक के महबूब को पहचानती हैं। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन बयान फरमाते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। अचानक एक अराबी अपने ऊँट के साथ आया। यह ऊँट बहुत ही सरकश और ख़तरनाक था, कोई भी इसके करीब नहीं जा सकता था। इस ऊँट ने बहुत से लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई थी और लोग इससे डरते थे। अराबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा ऊँट है जो पहले बहुत ही फरमानबरदार था और मेरे काम आता था, लेकिन अब ये इतना सरकश हो गया है कि ना किसी की बात सुनता है, ना कोई उसके करीब जा सकता है। ये किसी को भी नुकसान पहुंचा देता है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन यह काबू में नहीं आता। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने जब इस ऊँट को देखा तो वो भी हैरान रह गए। ऊँट बहुत गुस्से में था और अपने मुंह से झाग निकाल रहा था। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरे पास लाओ। जब ऊँट को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाया गया तो जो मंजर सामने आया वो तमाम मौजूद लोगों के लिए हैरत का बाइस बना। जैसे ही ऊँट ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसकी सारी सरकशी ख़त्म हो गई। ऊँट खुद बखुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और आपके सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। फिर इस ऊँट ने अपना सर झुकाया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। ऊँट की आँखों से आंसू बहने लगे और वो ऐसी आवाज़ें निकालने लगा जैसे कोई अपनी तकलीफ़ बयान कर रहा हो। ऊँट रो रहा था और अपनी हालत ज़ार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर रहा था। ये मंजर देखकर तमाम सहाबा किराम हैरान रह गए। इन्होंने कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। एक जानवर जो कुछ देर पहले इतना सरकश था, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिल्कुल फरमानबरदार और आजिज़ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के सर पर अपना दस्त मुबारक फेरा। आपने ऊँट से बहुत नरमी और मोहब्बत से बात की। ऊँट बिल्कुल पुरसुकून हो गया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट का मालिक कौन है? अराबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरा ऊँट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस मखलूक के बारे में अल्लाह से नहीं डरते जिसने तुम्हें इसका मालिक बनाया है? यह ऊँट मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इससे बहुत ज़्यादा काम लेते हो और उसे बहुत कम खाना देते हो। तुम इस पर जुल्म करते हो और इसके साथ सख्ती से पेश आते हो। ये सुनकर अराबी शर्मिंदा हो गया। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी कसम देता हूँ अब से मैं इसके साथ अच्छा सलूक करूँगा। मैं इसे अच्छा खाना दूँगा और इस पर बोझ कम करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ही करो और अल्लाह से डरो। ये वाक़या सुनकर सहाबा किराम बहुत मुतासिर हुए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या यह ऊँट आपसे बातें कर रहा था? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा है, उसने मुझसे अपनी तकलीफ़ की शिकायत की है और मैंने उसकी बात समझी है। इस वाक़ये से सहाबा किराम का ईमान मज़ीद मज़बूत हो गया। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, यह ऊँट आपके सामने सजदे में झुक गया, क्या हमें भी आपको सजदा करना चाहिए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अगर मैं किसी को अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, क्योंकि अल्लाह ने शौहर के बीवी पर बहुत हुकूक रखे हैं, लेकिन सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये वाक़या हमें बहुत सी अहम बातें सिखाता है। पहली बात तो ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसी खुसूसियत अता फरमाई थी कि जानवर भी आपको पहचानते थे और आपकी अज़मत के सामने झुक जाते थे। ये आपकी नबूवत का वाज़ेह सबूत है। दूसरी बात यह है कि जानवरों के साथ हुस्न सलूक करना इस्लाम में बहुत अहम है। अगर कोई शख्स जानवरों पर जुल्म करता है, इन्हें खाना नहीं देता, उनसे ज़्यादा काम लेता है तो ये गुनाह है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि जानवरों के मालिक को उनके हुकूक अदा करने चाहिए। तीसरी अहम बात यह है कि हर मखलूक अल्लाह की इबादत करती है। जानवर भी अपने खालिक को पहचानते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह की तस्बीह करता है। यह ऊँट भी अल्लाह के रसूल को पहचान गया और आपके सामने आजिज़ी इख्तियार की। चौथी बात यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की तालीम दी। जब सहाबा ने आपको सजदा करने की बात की तो आपने फौरी तौर पर मना फरमा दिया। आपने वाज़ेह कर दिया कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये हमारी अक़ीदे की बुनियाद है। यह वाक़या बुखारी और मुस्लिम समेत मुतअद्दिद हदीस की किताबों में मुख्तलिफ रिवायत के साथ मौजूद है। इस तरह के मुजज़ात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई का सबूत हैं। हमें इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि हम अपने घरों में जो जानवर पालते हैं, चाहे वो बकरी हो, गाय हो, मुर्गियाँ हों या कोई और जानवर, उनके साथ अच्छा सलूक करें। इन्हें वक्त पर खाना दें, पानी दें, उन पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ न डालें और उनके साथ नरमी से पेश आएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को एक बिल्ली की वजह से जहन्नम में डाला गया क्योंकि इसने बिल्ली को बांध कर रखा, ना उसे खाना दिया और ना ही उसे छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा सके। और एक बदकार औरत को एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत में दाखिल किया गया। तो देखें जानवरों के साथ हुस्न सलूक कितना अहम है। ये हमारे दीन का हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि हर मखलूक के साथ रहम और मोहब्बत का मुआमला करें। अल्लाह ताला हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम अपनी ज़िंदगी में जानवरों समेत तमाम मखलूक़ात के साथ अच्छा सलूक करें। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।